देखो भाई, आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में, ठीक है ना। एड्स ये कई बार पूछा गया है, ठीक। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है। ए से एक्वायर्ड का मतलब हमें कहीं से बीमारी मिल गई है, हमें जन्मजात नहीं है बीमारी, मतलब मम्मी पापा से नहीं आई है हमें बीमारी, किसी दूसरे मरीज से हमें फैल गई, ठीक है ना। आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब है डेफिशिएंसी, एस का मतलब है सिंड्रोम, ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी याद है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये तो मेरे को आज से 15 साल पहले ही याद हो गई थी, तो मेरे दिमाग में रहती है हर पर। इसमें बोला इज ए सीवियर इम्यून सप्रेशन, ये क्या है, एक बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसमें क्या, जो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। सप्रेस का मतलब जो एड्स का वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वायरस है, वो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दे। सप्रेस का मतलब दबा देना या कम कर देना, ठीक। आगे लिख रहा हो कोज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब ये एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को क्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे। जब इम्यूनिटी पावर हमारी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर हमें बुखार, टीबी या मतलब कोई सी भी बीमारी फिर बहुत जल्दी होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक। अभी HIV की फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ। तो H का मतलब है ह्यूमन, I का मतलब है इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है ना पूरा, और B का मतलब वायरस। अब ये दिमाग मत लगा लेना कि इसमें तो I का मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी है, नहीं, हाँ सही है। इसमें भी देखो ये HIV, जैसे, हाँ इतने याद रखना कि इसमें I का मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी है, तो इस वाले इम्यूनो डिफिशियंसी को HIV में लगा देना, बस ह्यूमन लगा देना इसमें, ह्यूमन और वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी यही काम कर देगी। पर इस वाले में एक चीज़ और एक्स्ट्रा, जैसे इस वाले में ID से इम्यूनो डिफिशियंसी है, और इसमें HIV में जो I है, इस अकेली I का मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है ना। इसमें ID से इम्यूनो डिफिशियंसी बना, इसमें खाली I से बनी है इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक। आगे बोला लीडिंग टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस एंड मैलिग्नेंसी, ये क्या करती है, इन्फेक्शन फैलाती है, और क्या मैलिग्नेंसी बोले तो कैंसर टाइप में आके तुम्हें हो जाएगा, बहुत दिन तक तुम्हें अगर एड्स वगैरह रही तो मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, ये कहनी चाह रही होगी। मैलिग्नेंसी का मतलब है कैंसर। आगे देखते हैं इसका ट्रांसमिशन, ये फैलती कैसे है, एड्स होता कैसे है। तो नंबर 1 पे मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, ये कैसा एक आदमी से दूसरे इंसान में मतलब पहुँच जाएगा। तो पहले उसको उस हिसाब से देख लेते हैं इसका ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन ग्लोबल, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एड्स है, ये HIV का वायरस वो कैसे फैलता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, ठीक है। जैसे तुम्हारी मान लो वाइफ को हो HIV पॉजिटिव और तुम्हें मालूम नहीं, तुम उनके साथ इंटरकोर्स वगैरह करोगे तो क्या तुम्हारे अंदर भी HIV हो जाएगी, ठीक। इसलिए सब लड़के लड़की अपने हस्बैंड की और अपनी वाइफों की क्या है जांच जरूर करा लें एक बार। ये मैं मजाक में नहीं कह रही, सीरियसली बोल लो, ठीक। सेक्सुअल ट्रांसमिशन। और आगे है पेरेंटल ट्रांसमिशन। पेरेंटल का मतलब होता है निडल वगैरह से, जैसे कि हमारे IV फ्लूइड लग रहा है या कोई इंजेक्शन लगा है तो उसकी वजह से भी फैल सकता है। बाया ब्लड प्रोडक्ट्स या निडल शेयरिंग ETC, मतलब जैसे तुम ब्लड बैंक से कोई ब्लड लेकर आए और मान लो ब्लड बैंक वालों ने किसी से ब्लड लिया, अगर उसकी HIV की जांच नहीं करी होगी तो उस HIV का जो वायरस है वो ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग में ब्लड रखा है तो उसके अंदर होगा HIV का वायरस। अब तुम वहाँ से ब्लड ले आओगे और तुम अपने मरीज को लगवा दोगे, बाद में चेक करवाओगे तो तुम्हारे क्या पॉजिटिव आ सकता है, या निडल शेयरिंग से भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरे को HIV पॉजिटिव है, अब मेरी निडल से किसी दूसरे को वो लगा दोगे इंजेक्शन तो उसको क्या HIV हो सकता है। आगे वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या है, मदर टू
चाइल्ड ट्रांसमिशन, वर्टिकल का मतलब सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहाँ से, माँ से बच्चे में। ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे में आ जाएगा। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी आ जाएगा, ठीक है, जब बच्चा होता है उस टाइम पे। और ब्रेस्ट फीडिंग, जब माँ दूध पिलाएगी तब भी आ सकता है, ठीक। अब एक तो होगी HIV ट्रांसमिशन, दूसरा है वर्टिकल ट्रांसमिशन रिस्क। वर्टिकल ट्रांसमिशन रिस्क का मतलब सीधे जैसे माँ से बच्चे में आगा तो कौन कौन से रिस्क मतलब ज़्यादा होंगे। विदाउट इंटरवेंशन 15 से 45% चांस है, और विद इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART 22%। अब ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है भाई, इसका क्या मैटर है। इसका मतलब ये कह रही होगी, और जैसे मान लो किसी गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव है और उनके पेट में बच्चा है और उन्होंने दवाई खाई है किसकी, HIV की, तो फिर उनके बच्चा में क्या है, जाने के चांस कम है, 22% चांस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है इसका मतलब, ठीक है ना। और विदाउट इंटरवेंशन, अगर तो कोई उन्होंने मेडिसिन वगैरह नहीं ली है या उन्हें मालूम ही नहीं है गर्भवती महिला को मेरे HIV पॉजिटिव है, तो चांस है 15 से 45% की उसके बच्चों में क्या पहुँच जाए। अब आगे चलते हैं, स्टोरेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, ना स्टेज का मतलब इसकी फेजिज या अवस्था या इसकी पावर समझ लो एक तरीके से, कम ग्रेड में है 1 2 3 4 इस टाइप से। इसमें बोला देयर आर 3 स्टेज, इसकी 3 स्टेज है ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन की। बेस्ड है किस पे, ऑन CD4 सेल काउंट, मतलब जितनी ज़्यादा CD4 सेल काउंट होंगे उतनी ज़्यादा ग्रेड बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं स्टेज फर्स्ट में CD4 सेल काउंट और 500 सेल mm³ है, तो कौन सी रहेगी, स्टेज 1 रहेगी। स्टेज 2 में CD4 सेल काउंट कितनी रहेंगी, 200 से 499, ठीक है ना, mm³। तीसरी ग्रेड में 200 से कम रहेंगे CD4 सेल। और अच्छा, मतलब जितनी ज़्यादा कम CD4 सेल उतनी ज़्यादा खतरनाक स्टेज में तुम जा रहे हो। इसमें 500 थी और तीसरी स्टेज में 200 से कम रहेगी, और 200 से कम CD4 सेल काउंट है तो समझ लो तुम हो सकता है मौत की कगार पे चले होगे। नॉर्मल CD4 सेल काउंट से कितनी होनी चाहिए, 500 से 1500 mm³ होनी चाहिए। अब खुद सोचो कोई चीज़ 500 से 1500 तुम्हारी 200 से नीचे आ गई तो तुम खतरा तो है कि नहीं। अब चलते हैं क्लिनिकल फीचर और सिम्टम्स। अगर ये बीमारी हो जाती है तो जिसको ये है बीमारी उसको क्या क्या लक्षण शरीर में दिखाई दे। ओपन अक्सर एसिम्प्टोमेटिक, अक्सर क्या कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं बिल्कुल ठीक। पर अगर किसी इंसान को धीरे धीरे बुखार रहता है, कमजोरी सी रहती है पिछले 4-5 सालों से, तो ऐसी जांच करा लेनी चाहिए, जैसे TB की हो गई, HIV की हो गई या वायरल मार्कर होगा, ठीक। जिसके पास पैसा नहीं है तो अलग बात है। इसमें बोलना शुरू में क्या है, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, हो सकता है 2 4 10 5 साल तक तुम्हें पता भी ना चले, 15-20 साल बाद जाकर चले। सिम्टम्स इन एडवांस स्टेज में इंक्लूड, अगर जो ये बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, फीवर, फटीग, वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा, बुखार रहेगा। बुखार ऐसे नहीं है महीना में 1-2 बार, 24 घंटा या 24 घंटा में से 18-20 घंटा तुम्हें बुखार रह सकता। थकान हर पल रहेगी, बस ये मन करेगा लेटे रहो, आराम करो, बस वजन कम होगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें क्या है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है तुम्हें, HIV पहले से पॉजिटिव है तुम्हारे शरीर जो कमज़ोर हो जाएगा तो TB का बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर पर ज़्यादा जल्दी हावी हो जाएगा, जिससे क्या तुम्हें TB भी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और कैंडियासिस हो सकती है, ठीक। इसलिए अगर किसी को HIV पॉजिटिव तो घबराओ मत, साफ़ सुथरे अपनी लाइफ स्टाइल जो साफ कपड़ा पहनो, खाना खाओ पेट भर के और वजन कम मत होने दो, तो अपनी तुम पूरी ज़िंदगी काट सकते हो। और तुम एक तो HIV से पॉजिटिव हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो, उल्टी सिलती ज़िंदगी जी रहे हो, शराब पी रहे हो, तो जल्दी मरोगे। आगे लिम्फ एडिनोपैथी, जो लिम्फ नोड है सर्वाइकल में या एब्डोमेन में, मीसेंट्रिक, पैराएरोटिक सब में सूजन आ जाएगी उनमें। स्किन कंडीशन देखें तो क्या हो जाएगा, कपोस, सार्कोमा, रैशिस,
ये 3 चीज़ हो सकती हैं, कपोसीय या कपोसीय, पता नहीं क्या, आई हो सकती है भैया, सार्कोमा हो सकता है, रेसिस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखें तो क्या क्या है, कंजेस्टिव डिक्लाइन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में है जो पेरिफेरल नर्व्स वगैरह हैं वो कुछ क्या है काम करना कम कर सकती हैं, या उनकी जो खबर ले जाने की जो है पावर है वो कम हो सकती है, सुन्नपन वगैरह नंबनेस टाइप की हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में कौन कौन सी जांच कराएंगे डॉक्टर जब उनके पास जाएंगे तो मरीज? स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, जैसे कि HIV एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें एलाइजा विधि या रैपिड टेस्ट लगवा सकते हैं। एलाइजा से भी HIV टेस्ट होता है, और जी रैपिड टेस्ट का मतलब कार्ड से, जैसे कि प्रेगनेंसी चेक करते हैं या मलेरिया का कार्ड लगाते हैं, सेम उसको बोलते हैं रैपिड टेस्ट, मतलब तुरंत लगा लेंगे उसको, ये 2 मिनट में दे सकते। कन्फर्मेटरी टेस्ट कराने तो कौन सी? वेस्टर्न ब्लॉट और PCR, और तुम कन्फर्म जांच करनी चाहते हो उसकी तो वेस्टर्न ब्लॉट और PCR कराओ। सबसे पहले रैपिड टेस्ट ही लगवा लो, इससे ये आइडिया लग जाए। ये निगेटिव है तो आगे कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर ये पॉजिटिव के डाउट लग रहे हैं तो एलाइजा से करवाओ फिर, या क्या वेस्टर्न ब्लॉट PCR करवाओ, इन 2 में से कोई है। एडिशनल टेस्ट और कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं इसके साथ? CD4 सेल काउंट करवाओ, CD4 काउंट टू असेस इम्यून स्टेटस। इससे क्या पता चल जाएगा जो हमारी इम्यूनिटी पावर अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही होगी तो CD4 सेल काउंट जो हमारी बहुत कम होंगी, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या है HIV के चांस पॉजिटिव होने के ज़्यादा हैं। HIV वायरल लोड, HIV का वायरल लोड भी करा सकते हो। मॉनिटर डिसीज प्रोग्रेशन, मतलब इसमें ब्लड में ये देखी जाएगी कितनी सारी उसकी वो है DNA वगैरह चेक करेंगे इसका, HIV कितनी ज़्यादा मात्रा में फैल गई है, इसकी कॉपी टाइप की है समझ लो। इन्फेंट टेस्टिंग देखें, बच्चों के हिसाब से देखें तो क्या HIV DNA PCR एट बर्थ, HIV का क्या DNA कराएंगे, DNA PCR एट बर्थ जन्म के टाइम पे ही, एंड रिपीटेड एट 6 वीक, 6 वीक्स बाद फिर कराएंगे, एंड बियॉन्ड और आगे भी कभी करा सकते हैं। मैनेजमेंट नंबर 1 पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सबसे पहले बच्चे में मत होने दो, वहीं से रोको। इनिशिएशन और कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीवायरल थेरेपी, शुरुआत करो या लगातार खाओ क्या एंटीवायरल थेरेपी, मतलब एंटीवायरस ड्रग जो है जो वायरस को मारती है उन दवाओं को खाओ। अब ऐसे नहीं, बहुत सारे वायरस हैं, हमें HIV वायरस को मारने वाली दवाई खानी पड़ेगी। 4 आर HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन, सभी HIV पॉजिटिव वुमेन को एंटीवायरल ड्रग लेनी चाहिए। परफॉर्म रेजिमेन ओरल, इसमें 2 NRTIS EG टेनोफोविर प्लस लेमिवुडिन, ये क्या, ये दवाई मिक्स खानी है। थेरेपी का मतलब कई सारी दवाई मिलकर चलती हैं, जैसे कि TB की में चलती है ऐसी इसमें चलती है। टेनोफोविर लेमिवुडिन प्लस 1 NRTIS, जैसे कि कौन सी दवाई है, ईफावी रेंज। ये जो NNRTI, ये उन ईफावी रेंज जो टैबलेट है ये किस में आती है, NNRTI में आती है। ये NNRTI मतलब ड्रग की कैटेगरी है, जैसे NSAID होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ऐसी कोई NNRTI ड्रग। ये वैसे मैंने पढ़ी नहीं है, डी फार्मा में पढ़ी होती तो मैं तुम्हें बता देती क्या है, मेरी पढ़ी भी होगी तो शायद याद ना रही हो। अब आगे आ जाओ जी, मॉनिटर CD4 सेल काउंट, हर 2-4-6 महीने में एक बार CD4 काउंट कराते रहो। एंड वायरल लोड रेगुलरली, और अपने महीने 2-4 महीनों में एक बार वायरल लोड कराते रहो, कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल में है या नहीं। प्रिवेंट एंड ट्रीट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, प्रिवेंट का मतलब रोक लो या ठीक कर लो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन हो चुका है उसका रोकना या उसका ट्रीटमेंट करो, ये कहनी चाह रही। अभी और भी अभी आगे लेबर एंड डिलीवरी, कौन कौन से देख ली। मैनेजमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देख ली, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये इलाज चलेगा।
और लेबर एंड डिलीवरी, जब बच्चा होगा उसके टाइम पे क्या कर सकते हैं, जीडोबुडिन ZDV इज गिवन बाय IV इन्फ्यूजन। जैसे बोतल चढ़ाते हैं ना हॉस्पिटल में, उस टाइप से बोतल चढ़ानी, उसमें जीडोबुडिन का इंजेक्शन लगा देंगे गर्भवती महिला को, ठीक है ना। एट द स्टार्टिंग ऑफ लेबर, मतलब जब लेबर पेन शुरू होंगे तभी ये इंजेक्शन बोतल लगा दो, उस बोतल में ये इंजेक्शन लगा दो जीडोबुडिन। इन केस ऑफ वेजाइनल एंड बिफोर इन केस ऑफ सीजेरियन डिलीवरी, चाहे तो वेजिनल डिलीवरी हो रही हो, चाहे सीजेरियन सेक्शन हो रही हो, मतलब चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, चाहे ऑपरेशन से, पर ये जो है IV फ्लूइड में ये जीडोबुडिन इंजेक्शन लगा देना चाहिए। आगे इंस्ट्रूमेंटेशन आल्सो अवॉइडेड, इंस्ट्रूमेंटेशन को क्या अवॉइडेड करो, लाइक वेंटोज, ये क्या है वेंटोज, एपिसियोटोमी, एमनियोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन एबुजेमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड। एमनियोटोमी, एपिस्टोमी और वेंटोज, ये कुछ जो है प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के नाम बोलो तो ये प्रक्रिया है कई सारी, जैसे एपिस्टोमी, एमनियोटोमी, वेंटोज, जिस शैली को क्या है अवॉइड करना। अब जैसे कि इनमें से फॉर एग्जांपल ये बताऊँ, एमनियोटोमी, एमनियोटोमी का मतलब है जो जिसमें बच्चा रहता है, एक फ्लूइड रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उस फ्लूइड को जब निकाल के फेंकते हैं तो उससे क्या है बच के रहना चाहिए, ये कहनी चाह रही होगी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब जो ऑपरेशन थिएटर में कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते होंगे उनको क्या है ज़्यादा यूज नहीं करना गर्भवती महिला को। वेंटोज ये DNC वगैरह करने के कुछ उपकरण हैं, एपिस्टोमी, एमनियोटोमी, इसमें पानी को निकालते हैं, काट के फेंकते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है, ठीक। इनको क्या है, इनको गर्भवती महिला से टच मत करो क्योंकि वो पहले से इन्फेक्टेड है, और तुम ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करोगे तो वो और इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या है यूज नहीं करना, ये समझ। अब आ जाओ पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम का मतलब डिलीवरी हो गई तो अब उसके बाद कैसे कैसे बचना इससे। ART कंटिन्यूएशन फॉर द मदर, ART का मतलब एंटी जो वायरल ड्रग थेरेपी है वो क्या कंटिन्यू रहेगी मदर के लिए, मतलब मम्मी के लिए। अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा पैदा हो उसको दूध नहीं पिलाना माँ को। इफ़ फॉर्मूला फीडिंग इज सेफ एंड फेसिएबल, यदि ये फार्मूला फीडिंग इज सेफ है तो पिला सकते हैं, डॉक्टर ने की पूछ के पिलाना, ऐसे नहीं पिलाना अपनी तरफ। एडमिनिस्टर प्रोफाइलैक्टिक ART सिरप, एडमिनिस्टर का मतलब है लो प्रोफाइलेटिक ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है ये जो भी हमने पीछे पढ़ी थी वो ये प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्टर ये सिरप है, इसको क्या पीनी है गर्भवती महिला को। इसमें कौन सी मेडिसिन है, जीडोबुडिन घुली हुई रहेगी और नेबिरेपिन, इन दोनों में से कोई सी भी इसके अंदर सिरप के अंदर मेडिसिन रहेगी, इसको गर्भवती महिला का एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्टर का मतलब पीना है या लेना। टू द न्यू बोर्न 4 to 6, नहीं गर्भवती महिला नहीं बच्चा पिएगा 4 से 6 वीक तक इसको क्या लेनी बच्चे को। तो आगे है पार्टनर मैनेजमेंट, पार्टनर मैनेजमेंट का मतलब अब जैसे कुछ लड़के होते हैं डोगी टाइप के, साले इधर उधर मुंह मारते फिरते कि आज ये लड़की के साथ कुछ कल को दूसरे के साथ, परसों दूसरे के साथ। अब तुम इधर उधर मुंह मारते फिरोगे तब तो तुम्हें पॉजिटिव हो ही जाएगा। और वो लड़की पता नहीं जैसे तुम्हारे साथ संबंध बना रही, हो सकता हो किसी और के साथ भी संबंध बना चुकी हो और उसको पॉजिटिव होगा लेडीज़ को, लड़की को, और तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे तो तुम्हें पॉजिटिव होने के चांस। इसलिए अपने एक पार्टनर रखो, भरोसेमंद रखो, चाहे अनमैरिड हो तो अपनी एक ही गर्लफ्रेंड है तो उसी पे बस ध्यान दो, शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ की पे ध्यान दो, ऐसा नहीं कि दूसरी के चक्कर में डोलते रहो, नहीं तो तुम भी क्या मारे जाओगे। पार्टनर मैनेजमेंट, इसी यहाँ पे पार्टनर मैनेजमेंट का नाम इसीलिए था, वरना पार्टनर मैनेजमेंट को क्यों बोले कि भैया पढ़ाई। टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द
पार्टनर इफ HIV। ये कहनी चाह रही है टेस्ट करवाओ और ट्रीटमेंट करवाओ अपने पार्टनर को, चाहे वो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, कोई भी हो। काउंसलिंग ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिस, काउंसलिंग लेनी है डॉक्टर की सेफ प्रैक्टिस, सेक्स प्रैक्टिस की, ठीक है ना, कि कैसे हम, जैसे मान लो मेरी वाइफ को है तो डॉक्टर से मैं काउंसलिंग लूँगा कि मैं सेक्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन सी सेफ गाइडलाइन है जो मैं बच सकूँ, तो वो सब डॉक्टर मेरे क्या काउंसलिंग करेगा, ठीक। एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, मतलब जो मेरे अंदर ना आ जाए, मैं इसको रोकने की क्या क्या रणनीति अपना सकता हूँ, इस चीज़ की क्या है, मैं डॉक्टर से काउंसलिंग लूँगा, ठीक। तो सबसे पहली बात तो काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बता दिया। अपनी चाहे वाइफ हो, गर्लफ्रेंड है, भैया इधर उधर मुंह मत मारो, अपनी जो भी है एक पे ध्यान दो, बात खत्म, ठीक है ना। बाकी तुम्हें कुत्ते की मौत मरना तो मुँह मारते फिर इधर उधर, फिर बाद में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। जिस दिन HIV पॉजिटिव आएगा तो आधे तो टेंशन में मर जाता आदमी, भाई साहब इतनी बुरी बीमारी है। आ गया कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है जी, मैटरनल में क्या, मैटरनल मतलब गर्भवती महिला, प्रोग्रेशन टू एड्स, इसको इनमें क्या है, एड्स होने के ज़्यादा चांस है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इनमें क्या क्या है जी, जैसे ये क्या भाई PCR है, न्यूमोनिया है, CMV है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांस है एड्स वाले मरीजों में। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्टेट्रिक मतलब गर्भवती कोई महिला है तो उसके अंदर कुछ शिकायतें आ सकती हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर, 9 महीने पूरे होने से पहले क्या दर्द हो जाएंगे, डिलीवरी हो जाएगी। प्री रैप्चर्ड, मैं यार इसका भूल क्या नाम है, फुल फॉर्म है इसकी, PROM, पोस्ट प्रोम, हाँ देखो लिखा था, पोस्ट प्रोटर्म हेमरेज। ये पोस्ट प्रोटर्म हेमरेज अलग चीज़ है। PROM भी किससे रिलेटेड है, ये 9 महीने से पहले डिलीवरी होने से पहले डिलीवरी हो रही तो उसमें ये यूज करते हैं इसको, PROM की। इसकी फुल फॉर्म मेरे थोड़े दिमाग से उतर रही, किसी दिन बता दूँ। आगे है जी फीटल या नियोनेटल, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जो माँ के पेट में बच्चा है उसकी क्या ग्रोथ जो है रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिड्यूस, ठीक, मतलब उसकी बढ़वार जो कम होगी और किसी माँ को HIV कम है तो। प्री टर्म बर्थ, टाइम से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। नियोनेटल HIV इन्फेक्शन, बच्चे को क्या HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रग रिलेटेड, ART रिलेटेड टॉक्सिसिटी, जैसे कि एनीमिया, हिपेटोटॉक्सिसिटी और क्या लैक्टिक एसिडोसिस, ये क्या बीमारी हो सकती हैं, ठीक है ना। ड्रग, तुम अगर मान लो कोई गर्भवती महिला है उसको HIV पॉजिटिव है और वो ये क्या ART रिलेटेड दवाई ले रही है, मतलब HIV की दवाई खा रही है, तो उनको क्या ये टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे कि खून की कमी हो सकती है, लीवर में इन दवाइयों की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। और क्या जी टेराटोजोनिक इफेक्ट, टेराटोजोनिक इफेक्ट से बच्चे में कोई जन्मजात उसके हाथ पैरों में किसी में दिमाग में गड़बड़ हो जाए। विथ कंटेंट ड्रग के साथ, जैसे कि एफाविवेंज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। एफाविवेंज मतलब कोई ड्रग है, ये लिखा ना सर्टेन ड्रग, ये ड्रग जो है कुछ कर सकती है, टेराटोजोनिक इफेक्ट कर सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहले 3 महीनों में, ठीक। ये टॉपिक काफ़ी लंबा होगा भाई, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या कहोगे, मैटरनल माँ से रिलेटेड, फीटल या नियोनेटल जो बच्चा पैदा हुआ है ये जो पेट में है उससे रिलेटेड ये बीमारी, ये दिक्कतें हो सकती हैं। और जो माँ दवाई खा रही है HIV की उससे रिलेटेड ये दिक्कत हो सकती है। अब आगे आ जाओ जी, मैनेजमेंट में कौन क्या क्या देखा हमने। ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या देखना, प्रीपेरेड रेजिमेन ओरल में क्या देखना ये देख लिया, लेबर एंड डिलीवरी पे क्या देखना ये देख लिया, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद कैसे मैनेज करना ये देख लिया, और ये क्या पार्टनर मैनेजमेंट को कैसे करना ये देख लिया, ठीक।
डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से कराएगा डॉक्टर, ये कराने सारे। और जी क्लिनिकल फीचर कौन कौन से, ये है सारे जी, और ये है। स्टेज कौन कौन सी है HIV इन्फेक्शन की, 4 हैं, जिसमें कि CD4 सेल जो है 200 से 499, 500 से ऊपर, नॉर्मल 500 से 1500 बताई थी। ट्रांसमिशन कैसे कैसे HIV फैल सकता है ये हमने देख ली थी, इंट्रोडक्शन देख ली। टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना, ना भी पढ़ो तो इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। अब वीडियो बंद करते हैं हम भाई, किसी दिन फिर बनाएंगे अब।